तो जेजे के चैप्टर 266 इज आउट एंड आई नो तुम भी ये सोच रहे होगे कि चैप्टर के एंड में जो फिंगर दिखाया गया क्या वो सुकुना की 20th फिंगर था जिसको गोजो ने छुपा दिया था। एंड अगर ऐसा होता है तो यूटा ने क्लीव को कैसे कॉपी किया, क्योंकि जेजे के चैप्टर 251 में जब यूटा ने सुकुना पर क्लीव यूज किया हमें बताया गया था कि उस उंगली को रिका ने खा लिया था, जिस वजह से यूटा क्लीव को यूज कर पाया अगेंस्ट सुकुना। पर अगर तुम ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ोगे यू विल सी कि ये सुकुना के पर्सपेक्टिव से हमें बताया गया। सुकुना को लगा कि उसके लास्ट फिंगर जिसे गोजो ने कहीं छुपाया था उसे यूटा ने रिका को खिला दिया, जबकि सुकुना पर क्लीव यूज करने के बाद यूटा ने बस ये कहा था कि तुम अपने आखिरी फिंगर को ढूंढ नहीं पाए। देन सुकुना को लगने लगा कि यूटा ही वो इंसान है जिसके पास उसका लास्ट फिंगर था जो कि उसने रिका को खिला दिया। हालांकि यूटा ने इस चीज को अपने मुंह से कंफर्म नहीं किया था कि क्या उसने रिका को वो फिंगर खिलाया था या नहीं। सो नाउ तो जैसे कि जेजे के चैप्टर 266 के एंड में हमने देखा सुकुना की वो लास्ट फिंगर कहीं मिस्टीरियस प्लेस पर बंधी हुई है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यूटा ने रिका को वो लास्ट फिंगर खाने के लिए कभी दिया ही नहीं था। अगर इस थ्योरी को मानकर चले तो तुम्हारे मन में ये सवाल होगा तो फिर यूटा ने क्लीव को कैसे कॉपी किया। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि उसने ये चीज यूजी से सीखा हो जब उसने यूजी के साथ बॉडी स्वैप किया था। हालांकि तब भी यूजी ने श्राइन को अवेकन नहीं किया था, पर यूटा शायद जानता था कि यूजी कभी ना कभी तो उसे अवेकन कर ही लेगा क्योंकि ये उसकी इनेट टेक्निक जो है। लेकिन यूटा क्लीव को यूजी से पहले कैसे यूज कर पाया? ऑब्वियसली क्योंकि कंपेयर टू यूजी यूटा तब ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वो उस चीज को आसानी से कर पाता जो यूजी ने बाद में अचीव किया ब्लैक फ्लैश की मदद से। देन एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब हिगुरुमा के साथ सुकुना की फाइट चल रही थी इन चैप्टर 247 तब तुम्हें याद होगा सुकुना ने अपने हाथ को ही काट दिया था। तो शायद ये हो सकती है कि रिका वहीं पर मौजूद थी या फिर वो कटा हुआ हाथ उसे कहीं से मिल गया होगा एंड उसे खाकर उसने यूडा को हेल्प किया टू कॉपी सुकुना's क्लीव। एंड एक और पॉसिबिलिटी है कि मे बी रिका ने उस उंगली के कुछ पोर्शन को खाकर यूडा को हेल्प किया टू कॉपी क्लीव। पर ये थ्योरी उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है क्योंकि अगर तुम चैप्टर 266 के एंड में इस जगह को देखोगे जहाँ सुकुना की वो लास्ट फिंगर थी विच कंफर्म्स कि इसे गोजो ने बहुत दिनों से छुपा कर रखा था ताकि यूजी के एग्जीक्यूशन को टाला जा सके। एंड क्या तुम्हें पता है ये जगह कहाँ पर है? यह है शिरोमारू डैम जो कि टोक्यो में है। एंड तुम अगर इस इमेज को देखोगे यहाँ पर ये स्पाइरल स्टेयरकेस भी मैच हो रहा है इस वाले पैनल से। एंड एक और चीज अगर तुम इस मैप को देखोगे ये डैम शिंजुकु सिटी मतलब जहाँ ये सारे फाइट्स चल रहे हैं इस सिटी से उस डैम का लोकेशन बहुत दूर है। तो गोजो ने क्यों इसे यहाँ पर रखा होगा? तो क्या उसका कुछ प्लान था इसको लेकर जिससे कि सुकुना को पूरे तरीके से खत्म किया जा सके? एंड अगर तुम देखोगे इस वाले पैनल में जब गोजो सुकुना से फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था वो इजिची से एक बात कहता है कि अभी भी एक मॉन्यूमेंटल टास्क है जो तुम्हें करनी है, तो अपने पूरे लगन से उस काम को पूरा करना। तुम पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। एंड आई नो तुम्हें ये लग रहा होगा कि वो यहाँ पर उस पेरियर के बारे में बात कर रहा था जिसे इजिची ने बनाया था फॉर गोजोस हॉलो पर्पल, पर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मॉन्यूमेंटल टास्क होगा जिसके बारे में गोजो बात कर रहा था जो मैंने तुम्हें दिखाया, क्योंकि गोजो को भी पता था 200% हॉलो पर्पल को इजिची के बैरियर की मदद से ढकने के बाद भी वो सुकुना को नहीं हरा पाएगा। और इसीलिए शायद गोजो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट टास्क के बारे में इजिची को रेफर कर रहा था क्योंकि वो उस पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता था। तो मुझे लगता है गोजो ने इजिची को उस लास्ट फिंगर को छुपा कर रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था। लेकिन क्या तुम्हें एक चीज खटक नहीं रहा कि इन चैप्टर 266 के एंड में ऑल ऑफ ए सडन सुकुना के लास्ट फिंगर को क्यों दिखाया गया और वो भी उसे ऐसी जगह पर छुपाया गया जो कि शिंजुकु सिटी से बहुत दूर है। एंड वो लास्ट फिंगर इतने दूर से कैसे सुकुना को इम्पैक्ट करेगा अगर यही गोजो की अल्टीमेट प्लान था टू एंड सुकुना? सो नाउ आई थिंक नोबारा माइट बी बैक और वो अभी भी जिंदा है एंड शायद उसे सबसे छुपा कर रखा गया था स्पेशली फ्रॉम यूजी। आई नो पिछले चैप्टर में हमें दिखाया गया कि नोबारा को यूजी याद कर रहा था और वो भी उन लोगों में जो मारे गए, लेकिन ये हमें यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया था। एंड ये चीज शायद सबको पता था कि नोबारा जिंदा है लेकिन यूजी से छुपाया गया क्योंकि शायद तुम्हें याद होगा तोदो एंड मेमे ने भी कुछ प्लान्स को यूजी से छुपाया था बिकॉज ऑफ हिज रेजोनेंस विद सुकुना। यूजी एक टाइम पे सुकुना की वेसल हुआ करता था और शायद इसीलिए इसे छुपाया गया यूजी से। एंड इसे छुपाया गया ताकि सुकुना को इस बात की भनक तक ना पड़े कि नोबारा अभी भी जिंदा है एंड ऑल्सो नोबारा सबसे छुपकर अपना काम कर पाए। एंड तुम सबको पता है कि उसकी टेक्निक क्या है, उसे बस ओपोनेंट की कोई भी बॉडी पार्ट्स चाहिए एंड वो दूर से अपनी डॉल की मदद से उस बॉडी पार्ट में कील ठोकर ओपोनेंट की बॉडी को डैमेज पहुंचा सकती है। एंड चैप्टर 266 के बाद सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि शायद यही होने वाला है। नोबारा उस डैम में लटके हुए सुकुना की लास्ट फिंगर पर अपने टेक्निक को यूज करेगी टू डैमेज सुकुना। एंड आई थिंक शायद यही गोजो का अल्टीमेट प्लान था कि इजिची उस उंगली को संभाल कर रखे एंड जरूरत आने पर इसे वो नोबारा तक सेफली पहुंचा दे ताकि नोबारा अपना काम कर पाए। एंड दोस्तों रेडिट पर सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में शायद नोबारा लौटने वाली है। एंड बिलीव मी एक और थ्योरी है अबाउट नोबारा's कमबैक जो और भी स्ट्रांगली तुम्हें बिलीव करने में मजबूर कर देगी कि नोबारा विल बी बैक। एंड इस थ्योरी को मैं कल वाले वीडियो में चर्चा करूंगा, सो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस थ्योरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड कल वाले थ्योरी के लिए सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल को
भी ऑन कर देना ताकि वीडियो अपलोड होने पर तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो गाइस, टेक केयर, टाटा।